वेलकम स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी कि जो हमने एक टॉपिक शुरू कर रखा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, उसी में हमने पिछली कड़ी में पढ़ा था हमने गुड फ्यूल या गुड सोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स हमने हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज है ना, हमारे पास जितने भी, उनको हमने क्लासीफाई किया है इन दो सेक्शंस में। एक सेक्शन हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेस और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। यू रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे हैं? इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कि ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे। एग्जॉस्ट का मतलब है कि ये ख़त्म नहीं होंगे। अगर इनको हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद ये दोबारा बन जाएंगे और दोबारा हम इन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। यानी कि कैन बी रिप्लेस्ड, यानी कि ये इनएग्जॉस्टिबल है और ये रिप्लेस हम कर सकते हैं। और कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब ये कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारे पास सनलाइट है, रोज़ हमारे पास सनलाइट आ जाती है, हवा हमारे पास अवेलेबल रहती है, पानी है हमारे पास। तो कुछ आ जाएंगे, जैसे सोलर एनर्जी आ जाएगी, विंड एनर्जी आ जाएगी, वाटर एनर्जी आ जाएगी, जियोथर्मल एनर्जी आ जाएगी। ये कुछ हमारे पास अवेलेबल क्या हैं? रीन्यूएबल सोर्सेज। अब इनके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है इनकी? अगर मैं इनकी एडवांटेजेस की बात करूं तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक रह सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल इन नेचर है, यानी कि नेचर में फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है, डोंट कॉज एनी पोल्यूशन, यानी कि इन्वायरमेंट के कंसर्न में हवा या सनलाइट या विंड की बात करें या वाटर की बात करें तो ये पोल्यूशन नहीं करते। अब कुछ ना पॉसिबल रिन्यूएबल सोर्सेज हो सकते हैं हमारे पास, जैसे वुड है हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूल है, जियोथर्मल, हाइड्रोजन कैन बी कॉल्ड एज रीन्यूएबल सोर्स। अब इनको हम रीन्यूएबल सोर्स बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? जैसे अब वुड है, वुड हमें कहाँ से मिलेगी? प्लांट से। प्लांट मीन ट्री से मिलेगी। ट्री हमने काटा तो दोबारा लगा दिया तो अगले 5 साल 10 साल में, मैक्सिमम 15 साल में दोबारा उसकी वुड तैयार हो जाती है। इट मीन हम उसे रिन्यू कर सकते हैं, पर कंडीशन के साथ कि अगर हमने पेड़ को काटा दोबारा लगा दिया तो वो रिन्यूएबल है। अब न्यूक्लियर फ्यूल की बात करें तो ये बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करते हुए ये ज़्यादा एनर्जी देता है। और इसके रिसोर्स जो हमारे पास हैं, जहाँ से हम न्यूक्लियर फ्यूल लेते हैं, जैसे यूरेनियम है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। इसी तरह जियोथर्मल है, कंटिन्यूटी के साथ अर्थ की गर्मी बाहर निकल रही है और ये बड़ी लंबी चलेगी, इसलिए हम इसको रीन्यूएबल सोर्सेस हम बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट। हमारे पास नॉन रिन्यूएबल कैसा है? ऐसा सोर्स जो एग्जॉस्ट हो सकता है, जैसे हमने यूज़ किया तो दोबारा वो यूज़ ही नहीं कर सकते, यानी कि एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे कैनॉट बी रिप्लेस, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। कैनॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, जिसको हम बार बार यूज़ भी नहीं कर सकते। अब ये क्या अवेलेबल है हमारे पास? जैसे कोयला हो गया, कोल, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या नेचुरल गैस जिसे हम सीएनजी भी बोलते हैं। हम नट शेल बात करें तो जितने भी फॉसिल फ्यूल हमारे पास वो कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल। एक बार यूज़ कर लिए तो दोबारा वो यूज़ में नहीं आते। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? ये फास्टली डिप्लीटिंग है। फास्टली डिप्लीटिंग का मतलब है तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में एक्सपेंसिव वे से इनको यूज़ किया, मतलब लार्ज क्वांटिटी में यूज़ किया जा रहा, गाड़ियों में या बिजली बनाने में, तो ये तेज़ी से यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा काज क्या करते हैं? ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करते हैं। अब आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण एक फॉसिल फ्यूल्स भी हैं। और इन द एंड ये डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर, यानी कि इनको ज़मीन के अंदर इनके डिपॉजिट्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, एक किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, जिसमें मैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात की। स्टूडेंट्स अगर हम सोर्सेज की बात करें ना, तो ये दो शब्द हमें जरूर पढ़ने हैं। एक तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो हो गया जो अभी तक हम लार्ज क्वांटिटी में या एक्सपेंसिवली या एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक्सटेंसिवली यूज्ड है, जैसे अभी तक हम फॉसिल फ्यूल धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये जो ऐसे जितने भी सोर्सेज हैं हमारे, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे कैसे हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज। एक बार कन्वेंशनल सोर्सेज कैसे हैं, जो लगातार अब तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। अब नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं, जिनको हम अभी एक्सटेंसिवली यूज़ बड़ा कम कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, या हम बात करें अभी कि इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, हमने इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिवली अभी यूज़ इंडिया में नहीं कर रहे। तो अब ये जो हम कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं या कम यूज़ कर रहे हैं, अभी भी हम डिपेंड हैं कन्वेंशनल सोर्सेज पे, तो ये सारी एनर्जी कैसी होगी, वो सोर्सेज कैसे होंगे, नॉन कन्वेंशनल होंगे। तो हमने अब कहाँ बढ़ना है, हमने कन्वेंशनल से डाइवर्ट हो गए नॉन कन्वेंशनल की तरफ जाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं और नॉन कन्वेंशनल की तरफ अब जाएंगे तो हम तेज़ी से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, हमारी ज़रूरतें फुलफिल हो जाएंगी। अब आपको पता है बिजली हमारी, सिर्फ बिजली को ले लेते हैं अगर, तो बिजली फ़िलहाल हम कैसे बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, या वो बड़े थोड़ी सी बना रहे हैं, थोड़ी सी न्यूक्लियर से बना रहे हैं, पर मैक्सिमम हम कहाँ से ले रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट से। वो कैसे चलते हैं, कोयले से। अब कोयला तेज़ी से डिप्लीट हो रहा, अब आप खुद देखो, अगर ये कोयला ही ख़त्म हो गया तो हमारी बिजली कैसे बनेगी, फिर हमारी लाइफ रुक जाएगी। लेकिन अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डाइवर्ट कर लें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे, जैसे हम सोलर एनर्जी पे आ जाएं, हम अपने घरों में सोलर लाइट्स का यूज़ करना शुरू कर दें, सोलर हीटर का यूज़ कर लें, सोलर गीज़र का यूज़ कर लें, हम सोलर कुकर का यूज़ कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, इन कन्वेंशनल सोर्सेज को भी लंबा लेके चले जाएंगे जब तक कि सारे लोगों को अवेलेबल ना हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को डाइवर्ट भी कर लेंगे नॉन कन्वेंशनल की तरफ, और हमारी लाइफ रुकेगी नहीं। तो इन द एंड ये हमने ये टॉपिक जो पढ़ना था, उसका मेन मोटिव भी यही था कि हमने आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने आप को कन्वेंशनल सोर्सेज से निकालते हुए नॉन कन्वेंशनल की तरफ लेके जाना है, और यही एक इसका पीछे मोटिव था। और बड़ी बात ये थी कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये 2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि वो क्लासीफाई करिए और उनको डिफ़ाइन करिए और उनके नाम बताइए। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, दोस्तों में बांटोगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिवर्ट करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।